तो गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग 9th-10th क्लास के कौन चैप्टर को डिस्कस करेंगे? कौन चैप्टर है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। मतलब कल कुछ थ्योरी देखे थे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या क्या देखे थे और उसको रिव्यू कर लेते हैं। यस सर। है ना? चलिए, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रियल नंबर। ठीक है ना? यस सर। कोई परेशानी नहीं ना? नो सर। बताए थे ये दो प्रकार के होते हैं, एक परिमेय संख्या होता है ना, यस सर। एक अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है। बताए थे परिमेय संख्या को रेशनल नंबर बोलते हैं, है ना? रेशनल नंबर बोलते हैं। और अपरिमेय संख्या के इरेशनल नंबर बोलते हैं। कोई परेशानी नहीं? नो सर। बताए थे कि इसका दशमलव प्रसारण जो होता है अशांत आवर्ती होता है, अशांत आवर्ती अशांत होता है, या इसी को एक भाषावत कहे तो अनावसानी, है ना? यस सर। ये जो होता है नॉन रिपीटिंग होता है ना? बताए थे ये रिपीट कभी नेवर रिपीटेड, ये कभी रिपीट नहीं करता है, ठीक है ना? यस सर। नेवर रिपीटेड। या तो यहाँ पर नेवर रिपीटेड, ये कभी रिपीट नहीं करेगा। ये संख्या में इतना हमने देखा था। हमने ये भी देखा था कि इसका फर्क होता है 0.101 001 000, है ना? यस सर। 00001 4 गो 01 ऐसे से डॉट हो जाएगा, या 1.7 57 557 555 डॉट ऐसे करके जाते हैं, घंटे जाता है। इस प्रकार के फल में, या ये रूट में होता है √3 √3 √2 √5 √7 √6 वैसे संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है, वो रूप में आएगा तो क्या होगा? वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बताए थे? यस सर। बताए थे कि पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, लेकिन उसका मान परिमेय संख्या है। इसका मान होता है 5/7। ये क्या है? परिमेय है ना? यस सर। पाई में जोड़ करे, घटा करे, गुणा करे, भाग करे तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। और ये भी बताए थे अपरिमेय संख्या का जोड़, घटा, गुना, भाग। चलो पहले अपरिमेय जोड़ अपरिमेय करेंगे, अपरिमेय जोड़ अपरिमेय करेंगे, सदैव अपरिमेय ही होगा। इस चीज पर चर्चा कर चुके थे, है ना? यस सर। तो अगर आप आई होप उम्मीद हो गया होगा कि आप समझ गए इन चीज़ों को, दिक्कत नहीं आता। यस सर। और हमने बताया था कि इस पर काफ़ी एक्सप्लेन किए थे, वो क्या कहते हैं डेसिमल फॉर्म किस प्रकार से होते हैं, उस तक भी हम बताए थे ना जी। डेसिमल फॉर्म के बारे में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आता? नो सर। समझ में आए कि नहीं आए? अब चलिए, अब हम लोग बात करेंगे परिमेय संख्या के डेसिमल के बारे में बात किए थे, यस सर। है ना? परिमेय संख्या के डेसिमल के बारे में बताए थे। ये शांत हो सकते हैं, जी। बताए थे ना? यस सर। ये शांत हो सकते हैं। इसके दशमलव फॉर्म दो प्रकार के होते हैं, एक शांत होता है और एक अशांत आवर्ती होता है। क्या होता है? अशांत आवर्ती, है ना? एक होता है शांत, एक होता है अशांत आवर्ती होता है ना? तो साथ में बताए थे कि वो संख्या होगा जैसे 1/2 तो 0.5 ये पूरा कट जाएगा। वैसे संख्या जो पूर्ण विभाजित हो जाता है दशमलव के बाद उसे शांत कहेंगे। इसमें जगह 1/3 हो जाएगा तो 0.333 का जैसे आता जाएगा तो 0.3 पर रेखनी आ जाएगा, है ना? यस सर। तो 1/3 बराबर 0.3 पर रेखनी भी कर सकते हैं, है ना? ये बताए थे। ये यहाँ तक तो हो गया था। यस सर। चलिए, बताते हैं कि आवर्ती होता है किसी निश्चित संख्या से या किसी निश्चित डिजिट के बाद संख्या क्या करता है? रिपीट करता है। क्या करता है? रिपीट करता है। ये भी बताए थे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? नो सर। और जब भी बताए थे कि कोई दो संख्या दशमलव निरूपण दे देगा, बताइए कि शांत है कि अशांत आवर्ती है, ये पूछा जाएगा, ठीक है ना? यस आप सर। बता दीजिएगा बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। और शांत के बारे में एक ठो बातें शायद चर्चा में कल नहीं किया था, तभी हम चर्चा करेंगे कि शांत जो होता है ना, जैसे मैंने परिमेय संख्या क्या होता है? p/q ग्रुप होता है। यस सर। ये दोनों रूप हो सकता है, या तो शांत हो सकता है परिमेय संख्या, या तो अशांत आवर्ती हो सकता है। दोनों हो सकता है कि नहीं हो सकता है?
या तो शांत इसका दूसरा निरूपण हो सकता है या तो अशांत आवर्ती हो सकता है। शांत कब होगा, ध्यान से देखिए, जब Q का फॉर्म 2 की पावर n या 5 की पावर n या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n हो, ये दोनों हो तो वह शांत कहलाएगा। केवल किसका, Q का फैक्टर। कोई भी संख्या अगर P बटा Q के रूप में दिया जाएगा ना, कोई भी संख्या अगर P बटा Q के रूप में दिया जाएगा, पूछेगा आपको बताइए वह शांत होगा का शांत आवर्ती होगा, तो उसका Q फैक्टर देखिए। जैसे हम लेते हैं यहाँ पर 7 बटे 2 की पावर हम 10 करते हैं इंटू गुना 5 की पावर हम 3 कर देते हैं। हम कहेंगे बताइए यह शांत होगा कि अशांत आवर्ती होगा, शांत होगा कि अशांत आवर्ती होगा। आवर्ती होगा। तो क्या बताइएगा, बताइए। देखिए हमने क्या कहा कि हर का फैक्टर जो होगा वो क्या 2 हो या केवल क्या हो 5 हो। देखो 2 हो या केवल 5 हो या दोनों हो, या 2 भी हो और या 5 हो, गुना ग्रुप में हो। किस ग्रुप में हो, गुना ग्रुप में हो। देखो 2 है बेस 5 है, गुना ग्रुप में पावर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। अगर बेस कितना हो 2 हो और 5 हो और गुना के फॉर्म में हो, पावर जो है m का मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, तो उसका जो वैल्यू आएगा ना वह शांत होगा, वो पूरी कट जाएगा, शांत दशमलव प्रसारण हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसारण हो जाएगा। और इसके जगह पर 2 5 की जगह पर कोई और भी चीजें आ जाए, जैसे हम कहते हैं कि 1/2 की पावर 100 कर देंगे, मतलब शांत होगा कि नहीं होगा, ये भी शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक ही फॉर्म में, ये इस फॉर्म में केवल दिखा। या हो सकता है कि 5 बटे 5 की पावर 25 हो, क्या बताइए शांत होगा कि नहीं होगा, तो बोलेंगे हाँ शांत होगा। क्यों शांत समझे, क्योंकि बेस इसका क्या है 5 है ना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। जैसे कह देगा कि 7 बटे 5 की पावर 50 या 10 कर देगा, बताइए शांत होगा कि नहीं होगा, क्या बोलेंगे शांत होगा। अशांत आवर्ती नहीं होगा, इसका दशमलव प्रसारण क्या हो जाएगा शांत। क्यों, इसका बेस कितना है 5 है। पावर जो है कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है ना, उससे मतलब नहीं है। केवल बेस देखेंगे कि 5 है या 2 है केवल, या दोनों है, 5 2 का गुना के रूप में दोनों है, पावर दोनों का कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। और क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसारण वो हो जाएगा। कोई परेशानी नो सर। और इन दोनों के सिवा और कुछ हो आ जाए, जैसे हम कहते हैं कि 11/2 की पावर 11 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7। आप पूछेंगे बताइए ये शांत होगा कि अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। आपसे पूछा जाए बताइए ये शांत है या अशांत आवर्ती है, क्या जवाब देंगे आप। देखिए अशांत आवर्ती हो जाएगा ना बाबू, इसमें क्या बोलते हैं, केवल यही दोनों उठाना चाहिए। 7 भी आ गया, तो 7 भी आ गया ना, तो ये अशांत आवर्ती में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा, अशांत आवर्ती में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा, अशांत आवर्ती। जब 2 और 5 के सिवा कुछ भी आ जाए तो अशांत आवर्ती में मारेंगे टिक, है ना। अगर इसके सिवा कुछ नहीं आए, केवल यही दोनों आवे या केवल यही आवे, केवल यही आवे, तो बोलेंगे शांत है। इस पर कई तो क्वेश्चन बच्चे इसको ग्रिप बना लेता है और कोई गलती कर जाता है। को क्या हम कहेंगे 14 2 की पावर 5 इंटू और 5 की पावर 6 इंटू 7, बताएंगे ये शांत होगा कि अशांत आवर्ती होगा, बताइए। अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती बोलो क्या होगा बालक, ये हो जाएगा शांत आवर्ती। शांत आवर्ती से वो कैसे होगा, ध्यान से समझना। 7 एकम 7, 7 दूने 14, तो 2 बट्टे देखो कितना आ गया, 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 6। देखो केवल यही बच गया ना आपका, ये तो कट गया ना आपका भाई। कटेगा तो काट करके पहले उनको कटने वाले होगा ऊपर नजर, काट करके देखेंगे केवल ये बच रहा है कि नहीं बच रहा है। ये केवल बच गया या कटने उठने के बाद भी फिर भी ये दोनों के सिवा कोई नंबर आ गया हर में, तो बोल देंगे कि वो क्या होगा, आवर्ती हो जाएगा, अशांत आवर्ती होगा। और बच्चे गलती यही करते हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इतना देगा इतना बच्चा देखा 7 का खट्टा की ऐसा आवर्ती हो जाएगा सर ये, और आवर्ती में जैसे माने हो जाएगा गलत। आप कहेगा मेरा नंबर तो सही कट गया, है ना, कट क्यों हो गया। तो आपको ये थोड़ा सा कॉमन सेंस, क्या है ये कॉमन सेंस आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, बिना कॉमन सेंस के नंबर आने वाले नहीं है। बात समझ में समझे। यस सर। इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने आने चाहिए।
आप रट करके चले जाइएगा तो पता चलेगा कि ऐसा ही क्वेश्चन दिया आ रहा है वालों को। कोई दिक्कत नहीं। समझ में आए कि नहीं आए? इस तरह से क्वेश्चंस को आपको रीड करने हैं, आपको समझने हैं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको दशमलव के रूप में जो क्वेश्चंस दिए होंगे आप उसमें गलती नहीं करेंगे। मैं इनको डिलीट कर देता हूँ और मैं इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ये कल की बातों की लेक्चर था, मैंने उसको रिव्यू कर दिया उनको, और अगले क्वेश्चंस में अब हम लोग इंटर करेंगे। और ये जो थ्योरी था, ये थ्योरी आपको कितना मतलब बेटा, ये थ्योरी था आपका 1.4 का जितने भी क्वेश्चंस था उसमें 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन होगा, वो दोनों तीनों क्वेश्चन आपका इस थ्योरी से बन जाएगा। आप सब पूछेंगे सर ये तो कौन बड़ी बात, ये तो बड़ी गलत बात हो गया। 1.1 बन क्या, 1.2 बन क्या, 1.3 बना ही नहीं, 1.4 डायरेक्ट बता दिए। तो दशमलव का चीजें था, हम सोचे पहले इनको निकालते हैं, उनके बाद आगे पता है, क्योंकि ये घर परिवार के लोग हैं, जाना पहचाना लोग हैं, है ना, इसको बचपन से पढ़ते आए हैं, कुछ भी बताएंगे तो कैसे तो समझ में आएगा करेगा ना। तो अब हम लोग चलते हैं प्राकृतिक संख्या पर। किस पे चलते हैं? प्राकृतिक संख्या पर। इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं और समझने की कोशिश है। सर प्राकृत या परिमेय? हाँ, परिमेय संख्या पर चलेंगे, इस संख्या के बारे में आप सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिए यार, परिमेय संख्या जो होते हैं ना कई प्रकार के होते हैं। परिमेय संख्या की सबसे पहले अगर हम कैटेगराइज करेंगे तो ये आपका एक नंबर में आएगा कौन, इसके सबसे इससे जो छोटा ब्रांच होता है उसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। ये पूर्णांक समझना बड़ी जरूरी है। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या किसी बच्चे को दिमाग में आता नहीं है और वह गलती फलती करते हुए लगता है। और उसके बाद दूसरा नंबर आता है पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या। संख्या का कंसेप्ट बेहतर होना चाहिए। तीसरा नंबर आता है प्राकृतिक संख्या। क्या आता है? प्राकृतिक संख्या। समझ में आ रहा ना? पूर्ण संख्या बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। इंटीजर से। और पूर्ण को बोलते हैं होल नंबर बोलते हैं, है ना, होल नंबर बोलते हैं। और इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो दिक्कत है ना? तो होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, ये तीनों का कंसेप्ट समझिए बढ़िया से, है ना। नहीं तो गलत करते रहिएगा आप। देखिए कोई संख्या रेखा है ये, यहाँ पे बीच में क्या होता है बच्चों? 0, 1 2 3, 1 2 3, -1 1 2 3, ये डॉट डॉट ये इंफिनिट तक जाएगा, ठीक है ना। -1 -2 -3, ये माइनस इंफिनिट तक जाएगा, ठीक है। यस सर। और ये होल नंबर जो होता है इसमें क्या होता है, नेगेटिव नंबर खाली है निकल जाता है। नेगेटिव नंबर क्या होता है? केवल निकल जाता है। यहाँ से क्या होता है 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये इंफिनिट तक प्लस इंफिनिट तक जाएगा, ठीक है ना। और नेचुरल नंबर में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि केवल 0 हट जाता है इसमें से, इसमें 0 हट गया, इसमें से यहाँ तक ये हट गया, इसमें भी इसमें क्या होता है 0 हट जाएगा। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिट तक जाएगा, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है? वो 1 से स्टार्ट होता है, यस सर, ठीक है ना। और होल नंबर क्या होता है? वो 0 से होता है। मतलब प्राकृतिक संख्या में ही, प्राकृतिक संख्या में ही अगर 0 को शामिल कर दीजिएगा ना तो वो होल नंबर बन जाएगा। यस सर। और इसी होल नंबर में अगर यही सब नंबर में नेगेटिव लगा दीजिएगा ना, क्या लगा दीजिएगा? नेगेटिव, मतलब माइनस लगा दीजिएगा ना तो इंटीजर पूर्णांक बन जाएगा जी। तो पूर्णांक कभी बट्टे में नहीं होता है। बच्चे पूर्णांक में समझता है कि 1/2 लिखेंगे, 1/2 पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक मतलब पूर्ण मतलब समझते हैं, पूर्णांक मतलब पूरा अंक। पूर्ण मतलब क्या होता है? पूरा अंक। तो पूर्ण अंक मतलब पूरा अंक होगा। 1 होगा तो 1 होगा, -1 होगा तो -1 होगा, -5 होगा तो -5 होगा, है ना। उसमें दशमलव का कोई जगह नहीं होता, रूट का कोई जगह नहीं होता है। बात समझ रहे हैं ना। पूर्णांक मतलब हुआ कि जैसे गिनती की संख्या होता है, गिनती की संख्या कहिएगा 1/2 गिनती की संख्या है? नहीं सर, नहीं है। उसी तरह गिनती एक संख्या इधर भी होता है, लेकिन क्या लगता है? माइनस लग जाता है, माइनस। ये पूर्णांक का कंसेप्ट, बात अवधारणाएं हैं, समझ में आया कि नहीं? यस सर। चलिए, तो पूर्णांक संख्या कुछ और नहीं होता है, वो जो होता है गिनती की संख्या ही होता है। उसमें क्या लग जाता है? नेगेटिव केवल लगता है। गिनती की संख्या जैसे बट्टे में नहीं हो सकता है, रूट में नहीं हो सकता है ना। n/d के रूप में लिखा जाता है, p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन वो पूर्णांक संख्या कहलाता है, ठीक है। n/d मतलब सर, n/d मतलब अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है, अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है। तो समझ में आया कि नहीं आया? ये बात पूर्णांक समझ में आया? पूर्णांक अब कहेंगे कि √3 1/3 0.3, बताओ इसमें से कौन पूर्णांक है? बताओ। 3 सर, 3 पूर्णांक, क्योंकि सब बट्टे में गए, रूट में आ गए तो पूर्णांक हो जाएगा। बात समझे? चलिए हम कहेंगे √9 1/4 1/7, सॉरी सर तो हम कहते हैं क्वेश्चन में 1/2, एक मिनट रुकिए, √9 1/4 1/2 0.1, बताओ कौन इसमें पूर्णांक है? इसमें √9,
पूर्णांक। यस सर। हाँ देखिए रूट टूट जाएगा इसका, Yes, ये sir. 3 आ जाएगा, 3 पूर्णांक। ये सब तो कोई सबका तो कुछ होने वाला है नहीं। सर वो जो तीसरा नंबर में है तो वैसा जब लिखा रहता है तो कहता है पूर्णांक तोड़िए, तो ऐसा क्यों कहता है? इन पूर्णांक तोड़ने का मतलब हुआ कि ये तो मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब सम्मिलित भिन्न है ना? तो इस वहाँ बिंदु कहता को है पूर्णांक तोड़ने- तोड़िए, तो पूर्णांक तोड़ने पूर्णांक का- में लिखा हुआ है कहता है। वो एक टर्म है मैथमेटिक्स का। क्या है? एक टर्म है। पूर्णांक नंबर 2 को गुणा कीजिए 1 से, कितना होगा? देखो एक 2 होगा। 2 होगा, गुणा जोड़ेंगे 1 तो कितना होगा? 3 होगा। 3। तो इसको पूर्णांक तोड़ेंगे मतलब इसका मतलब क्या है बेटा समझो, 1 जोड़ 1/2। तो इसमें पूर्णांक भी है कि नहीं बताओ? जी पूर्णांक भी फ्रैक्शन है। जी पूर्णांक भी क्या है? फ्रैक्शन, बट्टा भी, अंश और हर भी जी है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 जोड़ 1/2 कुछ भी यहाँ पे लिखा रहेगा। जैसे हम कहेंगे कि 7/1/2, तो क्या मतलब हुआ? 7 जोड़ 1/2 इसका मतलब हुआ तो 7 तो पूर्णांक है ही है बाबू। यस सर। नहीं पूर्णांक कुछ भी रहेगा ना, तो 100 रहेगा, 1/1000 रहेगा, 1000 रहेगा, तो क्या मतलब हुआ? सर तब तो वो 7 से क्या कहते हैं इंटू कर देते हैं सर। हाँ? 7 से तो इंटू कर देते हैं, तो उसको प्लस कैसे कर दिए? किसको बाबू? जैसे कि उसमें तोड़ते हाँ, हैं पूर्णांक, ये इसको हल कीजिएगा तो इतना ही आएगा बाबू। इसको हल कीजिएगा इतना ही आ तो जाएगा। 8/2 आएगा। ये 8/2 थोड़ी आएगा। 7/2 आएगा कि 8/2 आएगा? नहीं सर, उधर जो लिखे हैं जिस फॉर्म में। इसको गुना करेंगे तो 15/2 है ना, एलसीएम करने आता है ना आपको? यस सर। आता है ना? यस सर। तो कितने 7/14 1 15/2 नहीं आ जाएगा 2? यस सर। तो फिर 8 कैसे आ जाएगा उसमें? 8 आएगा उसमें। नीचे मल्टीप्लाई होता है ऊपर में। इनका जो माने आता है ना, क्योंकि ये की चीज है भाई, ये टर्म को समझ लीजिए, ये की चाहिए। इसीलिए कहता है पूर्णांक को ब्रैक कीजिए। पूर्णांक को क्या कीजिए? ब्रैक कीजिए। पूर्णांक को फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। क्या कीजिए? Fraction। फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। बात समझे कि नहीं समझे? यस सर। ये प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये छोटी छोटी बातें हैं, वो 5 क्लास से 3 क्लास का बच्चा पढ़ता है ना? Yes। चलिए ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? आया है। पूर्णांक की बात है समझना। पूर्णांक क्या होता है? बट्टे में कभी नहीं होता है, बट्टे में कभी नहीं होता, रूट में भी नहीं होता, पॉइंट में भी कभी बीट में नहीं। खाली और प्राकृत संख्या ही एक प्रकार का होता है, पूर्ण संख्या ही एक प्रकार का होता है। वो नहीं। नंबर माइनस में आएगा आंसर। हाँ ये तो माइनस आएगा, लेकिन बट्टे में थोड़ी आएगा। -3 आएगा। -3 आएगा, वो -1/4 नहीं आ सकता, -1/2 नहीं आ सकता, -0.5 नहीं आ सकता। तो सर √3 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है। √3 हाँ नहीं है पूर्ण संख्या, क्योंकि वो प्राकृत भी संख्या नहीं है। प्राकृत भी नहीं है वो। हाँ अब बात को समझ रहे हैं, तो है ना? वो कौन सा संख्या है? जो प्राकृत नहीं होगा वो कभी पूर्ण हो, जो पूर्ण नहीं होगा ना, जी जो पूर्ण नहीं होगा तो प्राकृत कभी होगा नहीं करेगा, पूर्ण कभी होगा नहीं करेगा। जी बात सर, समझे ना? मतलब मेरा कहना मतलब है कि √3 तक कौन सा संख्या है? वो अपरिमेय संख्या है। पढ़े ना अपरिमेय संख्या, जी। √3 अपरिमेय संख्या, √5 अपरिमेय संख्या, Yes, √6 अपरिमेय संख्या। पढ़े ना अपरिमेय Yes। संख्या के दशमलव प्रसारण भी पढ़े, परिमेय संख्या के दशमलव प्रसारण भी पढ़े, Yes। है ना? तो √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, √10 हो गया, ये सब कौन संख्या? अपरिमेय संख्याएं हैं। यस सर। Am I right or wrong? राइट। समझ में आई बात की नहीं आई? Yes, sir। कोई दिक्कत? यस सर। चलिए ये समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। तो पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? वैसे संख्या जो पूरा पूरा रूप लिखा जाता है, जी। वैसे संख्या जो पूरा पूरा लिखा लिखा जाता जाता है। है ना? उसे क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत नहीं No, ना? sir। यहाँ तक बातें समझ में आया? सर 1/2 को कौन सा संख्या कहते हैं? परिमेय 1/3 संख्या, में 1/3 परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होगा। हाँ, ये सब 0.3 सर। हाँ? 0.3 वो सब परिमेय संख्या हो गया। सब परिमेय। सब 0.3 कैसे रूट परिमेय के सिवा संख्या जो होगा? हाँ? 0.3 परिमेय संख्या कैसे होगी? बहुत 0 पॉइंट कितना 3 है ना, Yes, तो sir। थोड़े में क्या होगा? 1/, क्या आ जाएगा? 3/, कितना आ जाएगा बताओ? 10 10 नहीं आ जाएगा? Yes। परिमेय संख्या वही ना जो p/q के रूप में लिखा गया बेटा। यस सर। तो हो क्या कि नहीं हुआ? यस सर। आई समझ में नहीं आया? Yes, sir। एकदम खुद की पूछिए, जो पूछना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ पूछना चाहते हैं? नो सर। समझ परिमेय संख्या परिभाषा मतलब जितने भी पूर्णांक हो गया, पूर्ण हो गया, प्राकृत हो गया, इस सभी को आप परिमेय संख्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। क्योंकि इसमें बट्टे उट्टे सब आएगा। जी इसमें ये तीनों में बट्टे में नहीं आ सकता है। 3 परिमेय संख्या है। कौन? 3 परिमेय संख्या कह सकते हैं। हाँ सबको परिमेय कह सकते हैं। 1/3 को ये √3 को लेकिन नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। लेकिन √9 को कह सकते हैं क्योंकि उसका टूट रूट जाएगा। जाएगा। हाँ, टूट जाएगा। बहुत अच्छा, बात पकड़ में आई कि नहीं आई? यस सर। समझ में आ रही है कि नहीं आ Yes, रही? sir। मैं क्या कह रहा हूँ आपको? Yes, sir। कोई दिक्कत? चलिए और कुछ पूछना चाहते हैं? आगे बढ़ो मैं? यस सर। चलिए तो बातें यहाँ शुरू करते हैं। तो प्राकृत संख्या देख लीजिए आप। प्राकृत संख्या के बच्चों पढ़ाने के कुछ अलग अलग तरीके बच्चों सब डिफाइन करते हैं, हम एक अलग तरीके डिफाइन किए हुए हैं। इस तरीके में देखिए प्राकृत संख्या में कुछ संख्याएं आते हैं, कुछ संख्याएं आते हैं। जैसे हम बात करते हैं सम संख्या, क्या बात करते हैं? सम संख्या। सम संख्या, ठीक है ना?
उसके बाद बात करते हैं हम लोग किसकी, विषम विषम संख्या की। किसकी बात करते हैं, विषम विषम संख्या। उसके बारे में बात करते हैं भाज्य संख्या। किसके बारे में बात करते हैं, भाज्य संख्या के बारे में बात करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अभाज्य संख्या के बारे में बातें करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, अभाज्य संख्या के बारे में। और उसके बारे में बात करते हैं सहअभाज्य संख्या। क्या बात करते हैं, सहअभाज्य संख्या, ठीक है ना। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। उसके बाद एक संख्या और ले लेते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या, लेकिन इसका जरूरत नहीं होता, जुड़वा अभाज्य संख्या, ठीक है ना। तो सम संख्या को बेटा हम लेकिन बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं, इवन नंबर। इवन नंबर, कोई दिक्कत। नो सर। विषम संख्या को बोलते हैं ओड नंबर। क्या बोलते हैं, ओड नंबर, कोई दिक्कत। भाज्य संख्या को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। आप घबराइए नहीं, ठीक है ना। Yes. आप पूरे वीडियो क्या कर दिया जाएगा, हाँ। उसके बाद क्या आता है, अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। और उसके बाद जो आता है ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। तो सब संख्या को बारी बारी से समझते हैं। सम संख्या क्या होता है, उसको अंग्रेजी में इवन नंबर कहते हैं। विषम संख्या को ओड नंबर कहते हैं। भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। और सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या को ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। आप एक प्रकार से कर सकते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं कि सर ये जो प्राकृतिक संख्या के प्रकार का क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या क्लासिफिकेशन हो गया। प्राकृतिक संख्या क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। कितने होते हैं, एक सम संख्या, एक विषम संख्या, एक भाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या, एक सहअभाज्य संख्या, एक जुड़वा अभाज्य संख्या। समझ रहे, समझे। तो सम संख्या किसे कहेंगे, सम संख्या वे होंगे जो दो से विभाजित होगा। क्या होगा, दो से विभाजित होगा। दो से क्या होगा, विभाजित होगा, पूरा पूरी कट जाएगा। विषम संख्या वे होगा जो दो से विभाजित नहीं होगा, जो दो से विभाजित नहीं होगा। और भाज्य संख्या क्यों कौन होगा, ये बच्चा गलती करते हैं, बहुत बच्चे गलती इसलिए ये बात सोच कर करते हैं कि विषम संख्या जो होता है ना वो अभाज्य होता है और सम जो होता है वो भाज्य होता है। यस सर। स्वाभाविक गलती करते हैं, अरे ये तो हम पढ़े हुए, सम को मतलब समझते हैं हम भाज्य संख्या पढ़ रहे हैं, है ना। यस सर। ये जो होता है ना इसमें फैक्टर के बात होता है। क्या होता है, गुणनखंड। क्या होता है, गुणनखंड। क्या होता है, गुणनखंड। किसी संख्या का गुणनखंड अगर दो से मोर देना है, क्या दो से अधिक है, क्या होना चाहिए, दो से अधिक हो तो वह क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या। यदि कोई संख्या गुणनखंड केवल एक है और स्वयं है, केवल क्या है, एक है और क्या है, स्वयं है, केवल एक और स्वयं हो तो वे जो अभाज्य संख्या कहलाते हैं, है ना। यस सर। समझना, ये चारों बातों को क्लियर करते हैं। ये चारों बातों क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, समझते हैं। सम संख्या क्या होता है, जो दो से पूरा पूरी कटता है। दो से क्या होता है, पूरा पूरी कट। जैसे हम लेते हैं 9, क्या लेते हैं 9, बताओ 9 सम संख्या होगा, बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 9 जो है सर 2 से भागा देंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। और पॉइंट में नहीं आना चाहिए, पूर्ण विभाजन होना चाहिए। किसका विभाजन होना चाहिए, पूर्ण विभाजन होना चाहिए। पूर्ण विभाजन नहीं होगा तो बोलेंगे सर ये सम संख्या नहीं है। तो 9 सम संख्या हुआ नहीं। और मतलब 2 सम संख्या है, जी हाँ। 4 सम संख्या है, जी हाँ। 6 सम संख्या है, जी हाँ। 8 सम संख्या है, जी हाँ। ये 2 से पूर्ण विभाजित हो जाता है। 2 में 2 से भगा देंगे तो कितना आएगा बच्चों, 1। 4 में 2 से भगा देंगे तो कितना आएगा बेटा, 2। 6 में 2 से भगा देंगे कितना आएगा, 3। 8 में 2 से भगा देंगे कितना आएगा, 4। ये सब पूरा पूरी कटा नहीं कटा, सब देखिए पूर्ण संख्या कितने है। यस सर। जब भागा देने पर पूर्ण संख्या आ जाएगा, किससे देंगे भागा, केवल 2 से ही भागा देंगे। किस देंगे, केवल भागा 2 से। 2 से भागा देने पर पूरा पूरी कट जाता है, पूर्ण संख्या मिल जाता है। तो समझ जाएंगे कि वह कैसी संख्या है, सम संख्या है। क्या है वो, सम संख्या है। जैसे 9 में 2 से भगा देंगे पूरा पूरी कटेगा, पॉइंट 3 पॉइंट में आ गया। पॉइंट में नहीं कटना चाहिए पूरा पूरी, है ना। पॉइंट में पूरा पूरी नहीं करना, क्या पढ़ेंगे, विषम संख्या, है ना। विषम संख्या। और ये भी होगा
तो अब विषम संख्या आया है, ये 2 से पूरा नहीं कटना चाहिए, तो क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, डॉट डॉट डॉट, ये बोर्ड दूर तो जाएगा नहीं जाएगा। यस तो ये देखिए 2 से पूरा कटेगा नहीं No, sir. कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये विषम संख्या हो गया, कोई दिक्कत नो सर नहीं ना। No, तो sir. विषम संख्या वे होते हैं जो 2 से पूरापूरी नहीं कटते हैं, जो 2 से पूरापूरी नहीं कटते हैं। सम संख्या वे होते हैं जो 2 से पूरापूरी विभाजित होते हैं। विभाजित होना है, कटना की बात है। भाज्य संख्या में देखिए मैंने क्या लिखा है, फैक्टर होना चाहिए, फैक्टर का काउंट करेंगे यहाँ पे, कटने की बात नहीं करेंगे, फैक्टर की काउंट, फैक्टर की 2 बात से अधिक फैक्टर होना चाहिए। या गुणनखंड की बातें करेंगे। अच्छा। हम जैसे बोलेंगे कि 2 बताइए कौन कौन संख्या से पूरापूरी कटेगा, एक तो एस कटेगा, एक तो दूस कटेगा, और किस कटेगा ये बताइए नहीं। तो कटेगा किसी से नहीं। हम 3 की बातें करेंगे, 3 बताइए किससे किससे कटेगा, एक और 1 से तीन कटेगा केवल, और 3 से 3 से कटेगा, और किस कटेगा नहीं। कटेगा। हम बातें करते हैं 4 के, 4 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से और 2 कटेगा, से कटेगा, शून्य से। और 4 से भी कटेगा। मतलब देखिए इसमें ये कौन पेट संख्या से कटा, 1 ठो से, 2 ठो से, और 3 ठो से। 2 से अधिक फैक्टर। मतलब 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, और तीसरे नंबर से भी यदि विभाजित हो जाता है, बोलेंगे वो भाज्य संख्या है। वो भाज्य संख्या थोड़ी कंसेप्ट को समझ में आया बात। यस सर भाज्य वो संख्या होता है जो 1 से भी कटता है, स्वयं से भी कटता है, और कई और नंबर से भी विभाजित होता है, तो इसे क्या बोलेंगे, भाज्य भाज्य संख्या संख्या। बोलेंगे। जैसे 4 के बारे में बात किए, 4 कौन कौन टेबल में आता है, एकांक में भी आता है, दुकान में भी आता है, चरकाचर में भी आता है, तो 3 गो टेबल में आ गया ना। यस सर 3 गो, 2 गो से अधिक टेबल में कोई भी नंबर आता है, तो कहिए कि वो कौन संख्या है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या तो वो तो दुभाज्य होगा नहीं, नहीं क्यों नहीं होगा। होगा, क्योंकि ये एक के इसका- आता और 2 नहीं, आता, मतलब 1 और स्वयं में आता और किसी में नहीं आता नहीं आता। ये 3 भाज्य होगा नहीं नहीं, होगा। क्यों, क्योंकि 1 में भी आता है, स्वयं में आता है, और किसी में तो आता नहीं है। नहीं और हम बात करेंगे 5 में, 5 बताइए, 1 ही में आता है, और 5 में, और किसी टेबल में आता है 5, नहीं ये क्या भाज्य हो जाएगा, ये भाज्य होगा, बोलेंगे नहीं ये भाज्य नहीं होगा, ये भी भाज्य नहीं होगा, ये भी भाज्य नहीं होगा, केवल भाज्य ही होगा। 2 से अधिक हम बात फैक्टर करते होना हैं 6 चाहिए। की बात करते हैं, 6 बताओ कौन कौन टेबल में आता है, 1 में भी आता है, जी 2 में भी आता है, 3 भी आता 3 में है, आता है, और 6 6 में भी आता है। ये कितने 4 टेबल में आ रहा है, भाज्य होगा कि नहीं होगा। भाज्य होगा अब बात करते हैं 9 की, 9 बताओ भाज्य होगा कि नहीं होगा। 9 जी। 1 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, और 9 के भी 9 टेबल के में भी टेबल में आता आता है। है। देखिए ये कौन होगा, भाज्य होगा कि नहीं होगा। भाज्य होगा तो 9 क्या हो गया, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब वह संख्या जो खुद से और स्वयं 1 से कटे वह भाज्य कहलाएगा, Yes. जो खुद और स्वयं के सिवा किसी और से कटे वो भाज्य कहलाएगा। यस सर वही ना, वही बोल रहे थे, क्या कुछ गलत तो नहीं बोल दिए। नहीं वे संख्या जो 1 से कटे, स्वयं से कटे, किसी और संख्या से भी कटने की संभावनाएं रखती है, तो वैसे संख्या क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक। नो सर अभाज्य वे संख्या होते हैं जो 1 और स्वयं से कटते हैं, किसी तीसरे संख्या से कटने की संभावना उसमें नहीं नहीं होती होती है। है। जैसे हम 2 की बात करते हैं, 2 बताओ क्या है, ये 1 से ही कटेगा, और 2 से ही और कटेगा। किसी से कटेगा ये, नहीं तो कटेगा। ये कौन संख्या होगा, भाज्य अभाज्य संख्या नहीं हुआ। Yes, हम sir. बात करते हैं 3 के, 3 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, और 3 से कटेगा, 7 भी सर 7 भी, और क्या 5 नहीं होगा क्या, जी। 5 1 भी होगा, और 13 17 पाँच- 19 और क्या होगा बताओ बच्चों, सर 7 13 7 होगा, और क्या होगा 7 17 13 17 11 11 होगा, और क्या होगा 13 होगा, और क्या 17 होगा होगा। 17 होगा। 19 हाँ चलो हो गया, बहुत अच्छा बात। आपको 1 से 100 के बीच कितने आभाज्य संख्याओं का निकाल के लाना घर से, ये HW हो गया। 1 से 50 के बीच में कितने आभाज्य संख्याओं का निकाल के लाना बता देते हैं। 1 से 100 के बीच में 25 आभाज्य संख्या है, 1 से 50 के बीच में 15 आभाज्य संख्या है। एग्जाम में यही पूछ लेता है कि 1 से 50 के बीच में कितने आभाज्य संख्याएं। हाँ हाँ तो 50 15 ऑप्शन रहेगा, 15 10 20 25, तो 15 मार देना ठीक का Yes. है ना। 1 से 100 के बीच कितने आभाज्य संख्या होते हैं, 15। आपको पता करने कौन कौन है वो लिख के लाने हैं आपको, यस बात समझे ना। यस सर हम पूछेंगे प्रथम आभाज्य संख्या का नाम बताइए, क्या होगा, क्या बोलेगा 2, क्या बोलेगा 2, क्योंकि पढ़ा ये है ना। और आपका बात मन में आ रहा होगा सर 1 कहाँ गया, 1 तो नहीं इसमें लिखे हैं, इसमें लिखे हैं ना, इसमें ना इसमें लिखे हैं। Yes. याद रखिए 1 न तो भाज्य संख्या है न तो आभाज्य संख्या है, क्या याद रखेंगे, भाज्य 1 संख्या। न तो भाज्य संख्या है ना और न ही अभाज्य संख्या कोई परेशानी है No, तब। sir. नहीं। 1 न तो भाज्य संख्या है न तो नहीं आभाज्य अभाज्य संख्या है। संख्या 1 is neither prime nor composite number. 1 is neither Neither prime prime nor composite.
नॉन कंपोजिट सर मतलब नॉन कंपोजिट मतलब वो तो ना तो आवाज संख्या ना तो भाग आवाज संख्या। भी है। बात समझे कि नहीं समझे? Yes. चलिए, तो एक के बारे में पत्ता साफ हो गया। यस सर जी। एक न तो भाज्य है न तो अभाज्य अभाज्य है। है। क्या एक ऐसी संख्या के नाम बता दीजिए जो तो भाज्य है न तो भाज्य है? बोलेंगे एक ले लो। एक आवाज भाज कुछ नहीं है कुछ नहीं है तो वो है क्या वो विषम संख्या है। हो गया, Yes. काम तमाम हो गया। समझ में आई बात कि नहीं आया? यस सर तो चलिए, तो ये हो गई बात, ये हो गई बात। यहाँ तक में कोई परेशानी, नो सर कोई दिक्कत? इसे तो No, बच्चे क्लास 4 पढ़ते आ रहे हो, क्योंकि Yes. हमने इसको डिटेल से कर दिया है ना। जी। चलिए, इसको बताना मैं उम्मीद ज़्यादा नहीं समझता था, फिर भी मैंने चर्चा कर दिया। बात समझनी है कोपराम नंबर। क्या समझने हैं? कोपराम। इसका चर्चा बहुत ज्यादा होगा इस चैप्टर में, Yes. इसको समझना कोपराम महत्वपूर्ण नंबर। है ना। इसको बोलते हैं बेटा कौन सी? ये कोपराम नंबर जो होता है ना, दो नंबर जैसे कि 2 लिए 3 लिए, क्या लिए? 2 लिए और 3 लिए। तीन लिए। बता, 2 नंबर का HCF कितना? HCF अगर एक आ जाए, क्या जाए? एक आ जाए दो ठो नंबर या 2 से अधिक नंबर, 2 ठो नंबर या 2 से अधिक नंबर का HCF कौन चीज? HCF केवल एक हो, कितना हो? एक। एक हो तो उसे बोलेंगे कोपराम नंबर। एकदम सिंपल डिफिनेशन, सिंपल परिभाषा। हम कहेंगे कि बता बाबू 4 और 5 कोपराम नंबर है, बताओ। नहीं जी हाँ, 4 और 5 का HCF निकालो, कितना होगा? एक आएगा सर एक तो कोपराम नंबर हो गया। यस सर हमने तो यही बताया ना, यस सर 2 या 2 से अधिक नंबर का HCF कितना होना चाहिए? एक एक। कितना आना चाहिए? One. एक। तो क्या होगा वो? कोपराम नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोपराम कोपराम। नंबर। जैसे हम 7/5 लिखे हैं, बताओ कोपराम नंबर का है भिन्न ये? यस सर क्यों? क्योंकि 1, 7 और 5 का HCF करेंगे, कितना आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। मतलब कोपराम नंबर नहीं हो गया। नहीं समझ में तो आई बात? हाँ, यस सर तो ऐसे ऐसे क्या करते हैं, मुझे जुलाते हैं, चिराग ऐसे ऐसे कीजिएगा ना, ऐसे ऐसे बुलाना नहीं करना, ऐसे ऐसे नहीं करना है। जी हाँ, जी नहीं बोलना है ना। Yes. चलिए, तो 8/4 बताइए कोपराम नंबर है ये? बोलेंगे नहीं। नहीं। काय बोले पूछना है काय को सर? बोलेंगे 4 और 8 का HCF तो आपका 4 हो जाएगा। जी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और ये कट करके 2 भी आ जाता है। जी तो बोलेंगे लेकिन एक नहीं आएगा कोपराम नंबर के लिए कम से कम 2 नंबर। कितने नंबर? कम से कम 2 नंबर कोपराम नंबर तभी होगा कम से कम, अरे 2 नंबर रहेगा तब ना उसको HCF। एक नंबर का HCF क्या होगा? यस सर एक नंबर का गुणनखंड होता है, HCF नहीं होता है। नहीं होता है। एक नंबर का LCM नहीं होता। LCM HCF हमेशा 2 नंबर के निकलते हैं या 2 से अधिक नंबर के निकलते हैं, यस सर है ना। जी। बात समझे कि नहीं समझे? तो इसलिए 2 नंबर, एक ही नंबर में क्या उसका HCF क्या होगा भाई? खुद का HCF है, खुद का LCM है वो, है ना। जी तो चलो, तो ये क्या बोलेंगे? कोपराम नंबर नहीं है। ये क्या बोलेंगे? एक पूर्ण संख्या है। 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा इसका। यस सर या कहेंगे ऐसे ही बताओ यार, इसका फैक्टर HCF तो आपका 4 आ जाएगा, 4 हो जाएगा तो बोलेंगे ये नहीं। HCF है, नहीं। ये कोपराम नंबर नहीं। नहीं है। कोई दिक्कत? तो कोपराम नंबर का परिभाषा क्या हुआ? वैसे 2 नंबर या 2 नंबर का वैसा सेट जिसका HCF कितना होगा? 1 होगा। HCF कितना होगा? 1 होगा। होगा। उसे क्या बोलेंगे? कोपराम नंबर कोपराम नंबर बोलेंगे। जैसे कहेंगे कि 9 और 12 बताइए कोपराम नंबर है? 9 और 12 कोपराम नंबर है। तो 9 और 12 का HCF कितना होगा? 3 आ जाएगा। तो 3 का टेबल माता नहीं आता है। जी। तो भाई हम डिफिनेशन बताया कि 1 होना चाहिए। जी हमने क्या बताया? एक 1 होना होना चाहिए। चाहिए। यहाँ पर तो गलत, यहाँ पर 3 आ गया तो बोलेंगे ये कोपराम नंबर नहीं है। ये बोलेंगे कोपराम नंबर नहीं है। कट जाएगा। कोई परेशानी है? नो सर समझ में बात आई कि नहीं आई? यस सर जब भी आपको कोपराम नंबर पूछा जाए तो उसका HCF हमेशा कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। जैसे हम अंश और हर की बात करेंगे कि 1/2 करेंगे, मतलब ये कोपराम नंबर है। ये अंश और हर का जो नंबर है, इसका ये कोपराम नंबर का सेट है, तो क्या बोलेंगे? जी हाँ, 1 आएगा इसका HCF, नहीं आएगा? यस सर आएगा, तो कोपराम नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोपराम नंबर का मतलब हुआ उसका फैक्टर केवल 1 हो सकता है। कितना हो सकता है? एक हो 1 हो सकता है। केवल एक ही संख्या से वो संख्या कटेगा, किसी और संख्या से नहीं कटेगा। कोई दिक्कत? नो सर समझ में आया बात नहीं आया? यस सर कोपराम नंबर और समझाएं कि समझ में आ गई है? आ गए सर चलिए, उसके बाद आता है ये जुड़वा आवाज संख्या। ये तो कभी एग्जाम में पूछा भी नहीं है ना। पूछने की हमको नहीं लगता कभी पूछता भी है, ठीक है ना। यस सर कोपराम नंबर क्या होता है बाबू? जुड़वा आवाज संख्या क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर। ये 2 ऐसे लगातार अपरिमेय संख्या लीजिए, सॉरी आभास संख्या लीजिए। 2 ऐसे लगातार आभास संख्या लीजिए, लगातार
कितना होना चाहिए लगातार, कितना होना चाहिए लगातार। या दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 होना चाहिए, कितना होना चाहिए? अंतर 2 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम 3 लेते हैं और 5 लेते हैं, बताओ इसका अंतर कितना होगा? 5 में से 3 को घटाओ कितना आएगा? 2। 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। तो 5 में 3 को घटाए कितना आया? 2। तो बोल देंगे जो जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है? जुड़वा अभाज्य जुड़वा अभाज्य संख्या मतलब अंतर 2 आना चाहिए। अंतर 2। जैसे 14 में से 16 में से 14 में घटेगा तो बहुत अच्छा बोले, क्या बोले? 16 में से 14 घटेगा तो सर कितना आ जाएगा? 2। 2 आएगा। ये तो पहली बात, ये आपका जुड़वा अभाज्य होना चाहिए। अभाज्य होना चाहिए, अभाज्य। अभाज्य नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जुड़वा अभाज्य होना चाहिए, केवल अभाज्य। जैसे 11 13। सह अभाज्य में कोई भी संख्या होगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन एचसीएफ एक ही होना चाहिए। लेकिन जुड़वा अभाज्य में केवल अभाज्य ही होना चाहिए उसका बराबर 2 होना चाहिए। और उसका अंतर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2। जैसे अब 5 कोई कहेगा कि बच्चा सर 7 ले लेते हैं और 11 लेते हैं, बस अंतर करो कितना आ जाएगा? 7। 4 का अंतर हो गया, तो ये जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं होगा। जुड़वा अभाज्य संख्या सर लेकिन 11 और 13 तो होगा। बिल्कुल सही। 11 और 13 13 होगा जो जुड़वा अभाज्य संख्या। 17 19। 17 19 बिल्कुल सही जवाब। अब बेसी नहीं बोलो बाबू, तुम लोग सर। HW में हाँ हो गया। HW आपको हो गया, क्या हो गया? HW हो गया आपको। 1 से 100 के बीच में कितने हैं घर में वर्ग करके बना के लाइएगा, कितने जुड़वा अभाज्य संख्या है, ठीक है ना? Yes, sir. 1 से 100 के बीच में कितने जुड़वा अभाज्य संख्या हैं, आपके लिए होमवर्क हुआ, आप ला करके बना करके लाइएगा, ठीक है? जी। कोई दिक्कत नो सर। नहीं। तो अब हम लोग ये बात करते हैं, ये छोटी छोटी बातें थी, बेसिक चीजें थी। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसको ग्रहण किया होगा, है ना? सर। तो ये वीडियो आपको पता है कि अपलोड कर दिए जाएंगे YouTube पर, और आप जब मन हो इसको देख सकते हैं, है ना? Yes, इसको sir. डिलीट कर लें, यस सर। आप घर में भी इसको देख सकते हैं। उम्मीद की आज डाउनलोड अपलोड कर दिया जाएगा वीडियो को। तो चलिए बच्चों, कोई और क्वेश्चन है बताओ? नो सर। अब हम लोग कुछ सवाल जवाब करेंगे, कुछ बेसिक बेसिक बातें करेंगे और आगे चलेंगे, ठीक है ना? यस सर। बहुत ही सिंपल है। इसमें तो ज़्यादा कुछ लोडेड नहीं है ना? इसमें ज़्यादा कुछ लोड नहीं है वो लोड भी बढ़ता सर। है। एससीएफ। हाँ बोलो। ऐसे आप सीखेंगे ना आप। यस सर। इसके जो मेन फंडामेंटल चीज़ें हैं ये